हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। जी हां, हमने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्टेड किया है जो कि रेलवे ग्रुप डी के जो अभी पैटर्न चल रहे हैं एग्जाम्स के उससे को रिलेट किया है और एक मानक के अनुसार इस क्वेश्चंस को लाया है ताकि अब पता चल सके कि आपने अभी तक क्या तैयारी की है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फरवरी से रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा होना तय हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने कितनी तैयारी की है और आपकी तैयारी कहाँ तक है और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। देखिए, इसके लिए आप यदि इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके यदि आप 15 प्लस जवाब दे पाते हैं तो आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, और यदि 15 से कम और 10 से ज़्यादा है आपका तो आप मॉडरेट हैं, आपको कुछ और तैयारी की आवश्यकता है। आप लगे रहिए, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। वहीं जिनका 10 से कम और 5 से ज़्यादा है तो उन्हें तो काफ़ी तैयारी की ज़रूरत है। तो आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है आपका वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया। जी हाँ, रेबीज की टीके की खोज किसने किया? तो इसका उत्तर है आपका लुई पास्चर। जी हाँ, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका समुद्रगुप्त। जी हाँ, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? इसका उत्तर है आपका H1N1। जी हाँ, H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कौन भूल सकता है इसको। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। जी हां, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जी हां, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका तिब्बत का पठार, या कहें तो पामीर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी हां, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। जी हां, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जी हां, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है आपका 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर है आपका NaHCO3। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका उत्तर है आपका मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। जी हाँ, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर विश्व की सबसे गहरी गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जनरल के.एम. करियप्पा। जी हाँ, जनरल के करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? हु वाज द नाउन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? इसका उत्तर है आपका हेरोडोटस। जी हाँ, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है आपका पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। टॉपिक यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।